This conference will now be recorded. फिर झालं फक्त होतं पण गरम पाणी होतं म्हणजे गरम पाणी अद्य सुरु अद्य बुधवासरः ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी अंक 10 जून 2020 चरक सूत्रस्थान अध्याय 24 शंखं चक्रं जलौकान्दतस्मृतजं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातं शुकपतिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं काम्भोदोलाङ्गं कपितकलसच्चापीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदवनः प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो विस्तारता मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे मातवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव अध्यापको विषश्रेष्ठो महान् संशोधकः गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीयते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। दोषेषु एक काम करतोस का हेडफोन म्हणजे त्या याच्या शर्ट हा फार चांगला ऐकू येत नाही ना काही दोषेषु मदमूर्च्छायाः कृतवेगेषु देहिनां स्वयमेव वशामि संन्यासो मोक्षदेहिनाम्। तर्हि मदमूर्च्छायाः दोषेषु कृतवेगेषु देहिनां स्वयमेव उपशाम्यन्ति संन्यासः औषधैः विना न उपशाम्यति। अयं तत्र अन्वयार्थः। तर्हि कृतवेगेषु देहिनां कृतवेगेषु मदमूर्च्छायाः स्वयमेव उपशाम्यन्ति। यदा ते गतवेगाः भवेयुः दोषाः तदा मदमूर्च्छायाः स्वयमेव उपशाम्यन्ति, किन्तु संन्यासः औषधैः विना न उपशाम्यति। तर्हि संन्यासे औषधानां प्रयोगः अवश्यमेव करणीयः एव, न चेत् संन्यासः न उपशाम्यति। तो मनुष्य मात्र में अगर मदमूर्छा इस प्रकार के उत्पन्न होते हैं तो उनका वेग जब पूरा हो जाता है, वेग नष्ट हो जाता है, तो वो अपने आप शांत हो जाते हैं, उनको औषध की जरूरत नहीं पड़ेगी। किंतु संन्यास एक ऐसी अवस्था है कि जिसमें इससे बात नहीं होती, उसको औषधों का प्रयोग होना ही है। तो ये एक अहम चीज इन दोनों में फर्क जो है कि मदा और मूर्छा अपने आप शांत हो जाते हैं। इसमें और भी एक चीज महत्वपूर्ण है कि कृतवेगेषु जब भी इन दोषों की शक्ति वेग करने में खर्च हो जाती है तो वो विगत वेग इस प्रकार से हो जाते हैं और फिर जो बीमारी है वो अपने आप कम हो जाती है। तो ये एक अहम चीज है कि दोषों के द्वारा अगर किसी रोग का निर्माण हो और वो रोग शांत हो जाए, दोषों की शक्ति उस रोग को निर्माण करने में खर्च हो जाती है, तो फिर आगे खतरा टल जाता है।
अभी एक जो सिम्टोमेटिक रिलीफ का तंत्र एलोपैथी में विकसित हुआ, उसके जरिए रोगों की शांति के बजाय रोगों के सिर्फ लक्षण दूर करना, इसके ऊपर ज्यादा जिक्र किया गया है। और फिलहाल ऐसे रोग देखते हैं, लोग दिखाई देते हैं कि आदमी सब कुछ ठीक ठाक था, हार्ट अटैक हो गया और पहले ही हार्ट अटैक में देहांत हो गया इस प्रकार से। और ये भी 25-26 इस प्रकार के उम्र में भी इस प्रकार का देहांत हो गया। तो ऐसी नौबत कैसी आती है कि दोष इतने कैसे बढ़ जाते हैं कि वो मर्म स्थान में छा जाते हैं और मर्म की पीड़ा होने के कारण मृत्यु हो जाती है, और पहले हमें कुछ पता नहीं चलता ऐसा कैसे होता है। तो इसमें ऐसा रहता है कि चय काष्ठाम उपार हुई है, जब तक एक स्थिति तक दोष पहुंचने नहीं है कि ये उनका संचय होता रहता है, और फिर एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि वो एकदम प्रकोपित हो जाते हैं, और अगर वो मर्म स्थान में प्रकोपित हो जाए तो इस प्रकार की हार्ट अटैक की स्थिति हो सकती है। उसके बाद अगर हम मान लें कि हमें बुखार आ गया, ज्वर आ गया, और दोष उतनी मात्रा में संचित हुए हैं और उन्होंने रोग का निर्माण इस प्रकार से किया है, तो उसकी भली भांति अगर चिकित्सा करेंगे, लंघन स्वेदन काल वगैरह जो बताया गया है, ज्वर की चिकित्सा जो है, तो उससे दोषों का शमन अगर हो जाता है तो दोष आगे चलकर कुछ करने की संभावना नहीं रहती, क्योंकि वो विगत शक्ति हो जाता है, उनकी शक्ति उसर्ज हो जाती है ज्वर को निर्माण करने में। तो हमारे लिए अगर साध्य व्याधि हो गया तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उसमें दोषों की शक्ति खर्च हो जाए और दोष आगे चलकर उसका कुछ न बनाए और गंभीर व्याधि निर्माण न करे। लेकिन ज्वर आ गया, हमने पैरासिटामोल ले लिया, खाने पीने का कुछ परहेज रखा नहीं, वैसा चालू रहा और सिम्टम चला गया ज्वर का, दोषों का तो कुछ हुआ नहीं, वो तो है ही वैसे ही है इस प्रकार से। तो वो संचित होते रहेंगे और एक स्थिति ऐसी आएगी कि अभी दोष सहन नहीं कर पाएंगे, शरीर दोषों को सहन नहीं कर पाएगा, और उस स्थिति में रोग निर्माण हो जाएगा और वो गंभीर व्याधि होगा, चाहे कैंसर होगा, चाहे हृदरोग होगा, चाहे और कुछ होगा इस प्रकार से। तो हमें सावधानी बरतनी है कि अगर कोई भी बीमारी होती है, चाहे बड़ी हो छोटी हो, इस प्रकार से नाजित्वा साध्य मामयम, जब तक हम साध्य रोग को दुरुस्त नहीं करते तब तक दूसरा कोई कार्य नहीं करना है, ऐसा वाग्भटाचार्य बताते हैं। तो उसी ढंग से जब कोई बीमारी होती है तो ये समझ लेना है कुछ गड़बड़ चल रही है शरीर में और कुछ ठीक नहीं चला। तो क्यों नहीं ठीक रहा चल रहा, ये देखना है, कारणों को दूर करना है और दोषों के पाचन के लिए अवसर देना। लंघन ये बहुत सारे रोगों की बहुत अच्छी दवा है, क्योंकि आप पोषण आहार वर्जित पचते, अग्नि पहले आहार का पचन करता है, और अगर आहार वर्जित है तो ही दोषों का करता है। तो जब तक लंघन करेंगे नहीं तब तक अग्नि दोषों की तरफ मुड़ेगा ही नहीं, और जब तक दोषों का पाचन नहीं होगा तब तक खतरा हमेशा रहेगा कि वो गंभीर बीमारियों को निर्माण करे। तो हमें इस सिम्टोमेटिक से दूर होना चाहिए। हाँ, जो भी विकार हो, प्रतिक्षाय हो, ज्वर हो, अतिसार हो, जो भी हो, उसमें कारणों को ढूंढो, कारणों को टालो, लंघन करो, दोषों का पाचन करो, तो फिर आगे नौबत नहीं आएगी। चाहे उसमें 2-3-4 दिन लग जाए तो भी ठीक है, लेकिन ये दिन गंवाना बेहतर है। आगे चलकर रोग हो गया, आगे चलकर कैंसर हो गया और फिर उसकी चिकित्सा करनी पड़े और उसमें बचने के भी चांसेस नहीं रहेंगे, तो कोई मतलब ही नहीं है उसका। तो ये बात ध्यान में जरूर रखनी है कि केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ से ज्यादा नुकसान हुआ है। जब हमें पक्का मालूम है कि इस प्रकार की बीमारियां है और इस प्रकार के मैं सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए प्रयोग कर रहा हूँ,
वो केवल सिम्टोमेटिक के लिए ही कर रहा हूँ, मैं मूल रोग की चिकित्सा कर रहा हूँ। जैसे कि मूत्राशमर्य है, बहुत पेन हो रहा है और कुछ एनालिसिस ले लिया, तो एक बार मगर चलते हैं कि ठीक है, वो हम मूत्राशमर्य की चिकित्सा करेंगे और साथ में अगर उसके लिए होगा तो उसके बारे में सोचेंगे। लेकिन वो कुछ नहीं करना और सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले लेना या फिर पैरासिटामोल ले लेना या फिर अतिसार रोकने के लिए दवाई ले लेना, सर्दी रोकने के लिए दवाई ले लेना, ये तो बिल्कुल गलत है। अगर सर्दी होती है, अतिसार होता है, तो पहले ये मान लेना चाहिए कि हमने कोई भूल की है, उस भूल को जान दो, उस भूल को सुधारो ताकि वो मूल रूप से चला जाए। और फिर ये अवस्था अलग होती है, अतिसार में स्तंभन कब देना, ये पक्वावस्था में करने की चीज है। इसमें भी सर्दी में भी वाक्यस्मात् प्राक्तस्मिन् लंघनन्वितम्, इस प्रकार का बताया है कि सर्दी आमाशय समुद्भव है और पहली चिकित्सा उसकी लंघन ही है, वात हो तो भी लंघन, इस प्रकार की चिकित्सा बताई गई है। तो ये सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए सर्दी रोक देना ये बराबर नहीं है। फिर इसके आगे होकर बहुत सारी बीमारियां हो सकते हैं, एलर्जिक अर्टिकेरिया हो सकता है, एनाफिलेक्टिक शॉक इस प्रकार का हो सकता है, तो कुछ भी इस प्रकार से आगे हो सकता है। तो हमें बहुत सावध इस प्रकार से रहना है। और इस कंडीशन में कि जब कृतवेग हो जाता है, लोग अपने आप शांत हो जाता है डिसीज, ये सबसे अहम चीज है। तो दोषों को अवसर मिलना चाहिए कि वो अपने को एक्सप्रेस करे किसी बीमारी के साथ, और वो साध्य बीमारी है तो हमारा ये सौभाग्य समझना चाहिए कि ठीक है, हमें साध्य विकार हुआ, दोषों की शक्ति उसमें खो गई और फिर हमें खतरा नहीं रहेगा आगे चलकर किसी गंभीर रोग का सामना करना पड़े इस प्रकार से। तो ये एक इसमें अहम चीज इस प्रकार से रहेगी। वाग्देह मनसाम चेष्टाम आक्षिप्याति बलामलाः संदस्यन्त्यबलं जन्तुं प्राणायतन संश्रिताः सना संन्यास संन्यस्तः काष्ठीभूतो मृगमा प्राणैर्वेजते शीघ्रं मुक्त्वा सत्यफलाः क्रिया। तो अति बलाः मलाः अति बलवान इस प्रकार के जो दोष है वो क्या करते हैं, वो कैसे है, प्राणायतन संश्रिता, जो प्राणायतन में जिन्होंने आश्रय ले लिया है, वाग्देह मनसाम चेष्टाम आक्षिप्य, सो वाणी देह और मन इन सभी की क्रियाएं जो है, चेष्टा जो है, उनका आक्षेप करके अबलम जंतुम संन्यस्यन्ति, जो दुर्बल इस प्रकार का आदमी है, पुरुष है, उसको संन्यास अवस्था में लेके चले जाता है। सना संन्यास संन्यस्ता काष्ठीभूतो मृतो, और वो जब इस प्रकार के संन्यास अवस्था में चला जाता है, काष्ठीभूत जिस प्रकार से कोई उसमें प्राण ही न हो, इस प्रकार का मृतोपमा, तो मृत व्यक्ति जैसा हो जाता है। प्राणिर्विज्यते शीघ्र, और शीघ्र ही उसके प्राण निकल जाते हैं। मुक्त्वा सद्य फला क्रिया, अपवाद सिर्फ एक बात का है कि सद्य फला क्रिया हम हुआ, अगर सद्य फलदायी क्रिया की जाती है, चिकित्सा की जाती है, तो प्राण बच सकते हैं। तो वो क्रिया, उस क्रिया को छोड़कर बाकी जो लोग हैं वो अपने प्राण को त्याग कर देते हैं। तो ये बहुत गंभीर इस प्रकार की अवस्था है। ये वैद्यक सत्ता जो मैंने पुस्तक के बारे में बताया था, डॉक्टर आनंद नाडकर्णी के, उसमें उन्होंने इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र किया है कि ये डॉक्टर दंपति, उनके वृद्ध माता पिता जो खुद भी डॉक्टर है एलोपैथी के, और 90-95 प्लस इस प्रकार की उम्र है, और उनको ऑक्सीजन लगाया है, वेंटिलेटर पे रखा है, और सब राह देख रहे हैं कि अपने आप खत्म हो जाए और हम डिक्लेयर करें, डेथ डिक्लेयर। तो उनका कहना था, क्या इस प्रकार करने की आवश्यकता है क्या? मृत्यु एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और वो निसर्ग का नियम है, और इसीलिए हम बाकी लोग जिंदा रहते हैं। जब अपना आयु खत्म हो जाता है तो मृत्यु हो जाती है। तो ये निसर्ग का नियम है, उस निसर्ग के नियम को टालने की कोशिश क्यों करे इस प्रकार की अवस्था में, जब 90 प्लस इस प्रकार का है। लेकिन ये डॉक्टर भी एक प्रकार से ऐसा करते हैं कि नहीं नहीं, ये हमारे माता पिता है, उनके लिए करना ही चाहिए, जो भी कुछ कर सकते हैं वो करेंगे इस प्रकार से।
तो उनका कहना था कि ऐसी अवस्थाओं में इसके पहले जब ये आईसीयू और ये बातें नहीं होती थी, वेंटिलेटर वगैरह बातें नहीं होती थी, तो नेचुरल डेथ हो जाती थी और वो सबसे अच्छा तरीका था, बड़ा अच्छा तरीका था। इस प्रकार से वेजिटेटिव लाइफ में क्या मतलब है, वो कुछ बोल नहीं सकते हैं, वो कुछ कर नहीं सकते हैं, फीडिंग भी हम राइस स्ट्रिप से कर रहे हैं और सिर्फ जिंदा रखते हैं। इस प्रकार से क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल नहीं है। तो इस प्रकार जिंदा रखने में किसी को टेंशन होता है, खर्चा बहुत होता है, हॉस्पिटल की ये आईसीयू पैक हो जाता है इस प्रकार से, और फिर उससे क्या फायदा होता है? कुछ भी फायदा नहीं होता। फिर भी केवल अस्पताल के लिए बिल बढ़ता है और उसको आमदनी होती है। इस हिसाब से ये चलता रहता है। तो इस अवस्था में बेहतर है कि कुछ भी न करे और मृत्यु होने दे। लेकिन फिलहाल ऐसा होता नहीं है और ये फिर इमोशनल ब्लैकमेलिंग किया जाता है कि देखो तुम अपने माता पिता के लिए इतना भी नहीं कर रहे हो कि ऐसी अवस्था को ट्रीटमेंट की जरूरत है वगैरह वगैरह। और जो वास्तव में यदि करुणमय में कोई पेशेंट हो, मरीज हो और उसके लिए ये जरूरत है तो वो अलग रह जाता है, उसके लिए एडमिशन के लिए स्कोप नहीं है और इनके लिए हम प्रयास करते रहते हैं। तो आनंद नाडकर्णी ने उसके बारे में जिक्र किया था कि इस प्रकार से जो टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुई है एलोपैथी में, उसका सही इस्तेमाल है या नहीं इसके बारे में सोचना है। इस प्रकार के अक्षिप्य चेष्टाम कर्मेंद्रिय हानि होते ज्ञानेंद्रिय कर्म असावे, नहीं बता सकते। कई दफा ऐसा होता है कि हम उनके साथ कुछ बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनको बुलाते हैं या फिर मर्म पीड़न करते हैं, नाखून में पीड़न करते हैं, तो थोड़ी सी उनके चेहरे पर संवेदना आ जाती है, दुख की संवेदना, तो हम समझ सकते हैं कि हाँ कुछ समझ रहे हैं, ज्ञानेंद्रिय कुछ तरीके से काम कर रही है। लेकिन जब ऐसा होता नहीं, एक सीधी टेस्ट ऐसी है कि हाथ उठा के छोड़ दो, वो अगर नीचे गिर जाता है तो समझ लेना है कि अभी चांसेस नहीं है। ये बहुत सीधा टेक्निक है देखने का, मरीज को देखने का। अगर उठाने के बाद हाथ वहीं पे रहता है तो चांसेस अभी भी है, लगता है मरीज को अभी कोशिश करें। ये बहुत सीधा परीक्षण है, साधा परीक्षण, लेकिन ये मैंने किया है मरीजों में इस प्रकार से। रत्नगर्भ पोट्टली मृत संजीवनी सुरा जैसे योग काम करते इस संदर्भ में बताइए से कुछ अवस्था में काम करते हैं, कुछ अवस्था में नहीं करते हैं, ये सही चीज है। और सच्ची बात जान देना ये बहुत दुष्कर होता है। जनरली अगर इष्ट लक्षण दिख रहे हैं तो चांसेस है, लेकिन जैसे मैंने कहा था कि ब्राह्मणे स्थित किलामलय वार्यते एवं तुरिष्टे मरणम ब्राह्मणे स्थित किलामलय वार्यते, इस प्रकार का वचन है। अगर पवित्र ब्राह्मण हो तो उस प्रकार के मृत्यु को भी टाल सकता है, ऐसा ग्रंथों में निर्देश इस प्रकार है। उसके बारे में भी बहस हुई थी, ब्राह्मण किसको कहा जाए वगैरह वगैरह इस प्रकार से। लेकिन जो बताया गया है, जन्मना जाए थे शूद्र संस्कारात विजय उच्यते, हमसे शूद्र ही होता है, संस्कार से द्विज बनता है। तो ये संस्कारों की जो बात है वो अलग चीज है, और वैसे काफी उदाहरण ग्रंथों में इसके बारे में आए हैं। तो ये सब जो चीजें हैं, रत्नगर्भ पट्टली हो, हेमगर्भ रस हो, बहुत सारे मरीजों में हेमगर्भ और नागकेशर, ये एक रघुवीर भिड़े जो रत्नागिरी में प्रैक्टिस करते हैं उनका फॉर्मूला है, और वो बहुत सारे मरीजों में कारीगर भी होता है। उसका शहद से अगर देते रहेंगे तो 3-4 दिन के बाद कुछ लोगों में इस प्रकार से संन्यास अवस्था से बाहर आए हैं। आप सोच कर त्रैलोक्य चिंतामणि, हेमगर्भ वगैरह बाकी भी योगेंद्र रस इस प्रकार का इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें। अंकुर ऑफ योर माइक, ओके। मैं यहाँ से शायद देखूं म्यूट ऑफ करके। तो ये बात हो सकती है कि कुछ लोग बच जाते हैं इस प्रकार से,
हाथ पांव ठंडे पड़ना ये एक है, नाड़ी क्षीण हो जाना, बीपी लो होते जाना, ये भी लक्षण है। और इनके जरिए आदमी बच सकेगा नहीं बच सकेगा इसके बारे में थोड़ा हम सोच सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन फिर भी ये दिक्कत वाली बात होती है, और अंदाजा सभी जगह बराबर आएगा ही ऐसा नाही बता सकते, ऐसा है. सूचीभी तोडणं इत्यादी चिकित्सा सांगितली आहे, म्हणजे स्पर्शनेंद्रिय कर्म चालू असते असे म्हणता येईल का? लेकिन ऐसा है कि ये करने से अगर चांसेस है तो वो थोड़ा सावध हो जाएंगे मरीज, और फिर होश मिलने की संभावना रहती है. अगर नहीं होता है तो संन्यास और औषधि बिना संन्यासावस्था में अगर चले जाते हैं तो या गर हो जाती है संन्यासावस्था तो काफी मुश्किल हो जाती है. एक बेंगलोर में मैंने एक लेक्चर सुना था, एक न्यूरो सर्जन था, और इसमें स्केल है कोमा के एलोपैथी में 1 से 15 इस प्रकार के स्केल है, और 6 तक का जो है वो अपने आप सुधर जाता है ऐसा उनका कहना है. 7-8 जो स्केल है वो उसमें 6 महीने तक लग सकते हैं बाहर आने में, और 8 से आगे जो स्केल होगा उसमें बचने की संभावना नहीं रहेगी ऐसा उनका कहना है. तो उसने म्यूजिक थेरेपी के ऊपर डबल ब्लाइंड ट्रायल किया था 160 मरीजों में, और वो न्यूरो सर्जन था, और राग शिवरंजनी और यमन कल्याण ये दोनों को वो मरीजों को सुनाता था. और डबल ब्लाइंड ट्रायल से तो पेशेंट को भी पता नहीं है किसको चल रहा है, पेशेंट का तो संबंध नहीं है, लेकिन रिलेटिव्स भी पता नहीं है, डॉक्टर को भी पता नहीं है इस प्रकार से. तो उसका कहना था कि जिनमें 6 महीने कम से कम लगते हैं वो 1-2 महीने में उससे बाहर आए हैं, ऐसा उनका अनुभव था इस प्रकार से. तो ये काफी अच्छा है अगर शिवरंजनी और यमन कल्याण इस प्रकार से राग से प्रकार प्राप्त हो सकता है, और ये पर्टिकुलरली जिनमें संभावना 6 महीने से पहले होने की नहीं है, इसमें एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी. उसने दूसरा भी एक अनुभव बताया कि एक बच्ची थी 6 महीने की, उसके एक्सीडेंटल डेथ हो गई और फिर उसकी माँ कोमा में चली गई. तो वो इस प्रकार स्केल में थी. बहुत कोशिश करने के बाद भी ये शिवरंजनी वगैरह सब हुआ तो भी वो बाहर नहीं आई. तो फिर पता चला कि वो छोटी बच्ची थी, वो कुछ गाना गाती थी और उसको बहुत पसंद था, तो ये माँ भी उसके लिए वो गाना गाती थी. तो उसका कुछ ऑडियो अवेलेबल था, तो उन्होंने डबिंग करके उस छोटे बच्चे के साउंड में डबिंग करके वो उसकी माँ को सुनाया और जैसे ही वो सुना वैसे वो कोमा से बाहर आ गई. तो ये भी एक अच्छा अनुभव है कि जिस प्रकार की हमें आदत है उस प्रकार से अगर हम देखते हैं किसी को किसी पर्टिकुलर गीत की आदत है तो शायद वो गीत सुनने से वो उसमें से बाहर आए इस प्रकार से. Compared to GCS, we can develop Ayurvedic coma scale. हो सकता है लेकिन हमारे पास उतने मरीज नहीं है, ये सबसे आम बात है कि बहुत ही कम मरीजने के लिए मिलते हैं, और ज्यादातर ये आईसीयू में जाकर देखना होता है, वेंटिलेटर चालू रहता है, ऑक्सीजन चालू रहता है, रोग कोई भी हो सकता है. मैंने काफी मरीज ल्यूकेमिया के देखे हैं या कैंसर के एडवांस स्टेज के देखे हैं इस प्रकार के, या ब्रेन ट्यूमर्स के देखे हैं, और चांस कुछ भी नहीं रहता करने के लिए. वहाँ पर अजीब चक्कर चलता है कि पेट बहुत फूला है, बहुत गुरु है, और वहां से दिन में 6 अंडे 12 अंडे इस प्रकार की खुराक चलती रहती है. कॉन्स्टिपेशन रहता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो ये सोप एनिमा दे देते हैं, बुखार आ जाए है तो ये आइस बैग्स लगा देते हैं. पूरी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट रहती है और हमारे लिए कोई स्कोप ही नहीं रहता.
नाक में डालने के लिए कुछ नहीं सकते हैं या फिर भीतर दबाने के देने के लिए भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ये काफी दिक्कत वाली बात इस प्रकार का होता है। राग जो है शिवरंजनी और यमन, शिवरंजनी और यमन कल्याण, इस इन रागों का उपयोग होता है इसमें। तो ये एक अच्छा लेक्चर मुझे से मिला वहां पे फॉर प्रोग्नोसिस, बट हम कर सकेंगे तो ज्यादा बेहतर है। राग रोज किती वेळ ऐकवला जातो, खूप ऐकवले होते, बताना मुश्किल है लेकिन जहां तक जब जब पॉसिबल हो तब तक ये करते रहना है। बाकी लोगों ने भी प्रयास किया है, गायत्री जप का इस प्रकार से किया है, या फिर जो ओम त्र्यंबके यजामहे है सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ये जो है उसका भी महामृत्युंजय जप, उसका भी जप लोगों ने किया है। लेकिन ये साइंटिफिक स्टडी है, एलोपैथी के हिसाब से डबल ब्लाइंड मेथड से किया गया है, तो वो लोगों के लिए अच्छा है। एक दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में इस प्रकार के लिए नहीं, लेकिन जो स्ट्रेस लेवल बढ़ जाती है, खास करके आईसीयू में जो काम करते हैं उनके लिए, तो रागों का वहाँ संगीत चलता रहे ऐसा कुछ किया था, और उसका भी नतीजा अच्छा आया है कि स्ट्रेस लेवल कम हो रहा है। जिनको हर बार झगड़ना पड़ता है मृत्यु से, और डॉक्टर को काफी स्ट्रेस हो जाता है, या मेडिकल स्टाफ जो पैरामेडिकल स्टाफ जो उसको भी हो जाता है, तो इस प्रकार का संगीत वहां पे चालू रखते हैं तो उससे भी ज्यादा फायदा होता है, ऐसा भी बताया गया है। तो ये तो सभी अस्पताल में कर सकते हैं, अपने क्लिनिक में भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने एक्चुअली किया था लेकिन फिर भी वो रह गया। दोन्ही राग प्रताला ऐकवले की दोन्ही पैकी कोणता है ये तो सब भी मालूम नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ मैंने सुना था। दोनों सुनाए होंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ शुभम जास्त केलंय ना. हाँ, शुभमनी या प्रकारचं काही केलं की नाही माहिती नाही, पण विचारायला पाहिजे। सर, क्या संन्यासावस्था में सूची आदि के यूज करके पीड़ा देने का ही परीक्षण किया गया है? धोपेश्वरकर सर ने एक बार एक कोमा के केस में इस पेशेंट के सर के ऊपर से करु भाव से हाथ घुमाया था, करुणा भाव से और इस पेशेंट की आंखों से अश्रु निकले थे। सर ने कहा कि दुख के अलावा सुख यह भी आत्मभाव है। तो आपका इसके बारे में क्या अनुभव या ओपिनियन रहेगा सर? करुणार्धम मनशुद्धम सर्वज्वर विनाशनम, ये तो वाग्भट में सूत्र आया है, और अगर आपके भीतर करुणा है तो वो जरूर काम करेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ये थोड़ा सा स्वाभाविक भाव इस प्रकार का है, और इसी कारण से जो बड़े बड़े कार्य हुए हैं ये करुणा के जैसे ही हुए हैं, ऐसा है। बाबा आमटे का जो कार्य है, महारोगी को देखकर करुणा उत्पन्न हुई और उन्होंने अपना आयुष उसके लिए समर्पित कर दिया। तो करुणा अगर इतनी मन में नहीं होगी तो इस प्रकार के काम होंगे ही नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो लेकिन ये बहुत ही कम लोगों में इस प्रकार का रहता है। इसमें ऐसी चीज रहती है, जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तब तक अच्छा कार्य नहीं होता, और इन्वॉल्वमेंट हो जाने से दूसरे भी उसके परिणाम हो जाते हैं, अपने खुद के स्वार्थ और उसके परिणाम हो सकते हैं, ऐसा है। और इन्वॉल्वमेंट होने से दुख भी होता है ये भी चीज है कि दूसरों के दुख से अगर हम दुखी होते हैं तो कुछ कर पाते हैं, लेकिन हमें भी दुख होता है, ये भी चीज इसमें जरूर ध्यान में लेनी है। तो उसके बारे में बताना मुश्किल है। और वरो भूतदया धर्म इत्यार्थेषु भिषक्वरः तत् यस्तु सिद्धार्थः स सर्वमति वर्तते। भूतदया सर्वश्रेष्ठ धर्म है, इसको अगर हम भली भांति समझ पाएंगे और उसी दृष्टि से चिकित्सा करेंगे तो सबसे बेहतर इस प्रकार का है। दुर्गेऽम्बसि यथा मज्जत् भाजनं त्वरया बुधा गृह्णीयात् तलं प्राप्तं तथा संन्यासपीडा।
तो दुर्गेम्बसी, दुर्ग या जल, इस प्रकार यथा मज्जत भाजन, जो डूब रहा है, इस प्रकार का कोई भाजन, तो गृह्यतरम प्राप्त, तो पूरा नीचे तक चला जाए उसके पहले ही उसको निकाल लेना है। तथा संन्यास पीड़ित, वैसे जो आदमी संन्यास में चला रहा है उसको तुरंत बाहर निकालने के लिए कोशिश करे। तो वहां जितने झट से कार्य होना चाहिए उतनी ही झट से यहाँ पे कार्य होना चाहिए। अब ये दुर्ग के बारे में बताना मुश्किल है। पानी में तो हम डूब सकते हैं और उसको लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुर्ग के बारे में कोई गिर रहा है तो रस्सी वगैरह ऐसा कुछ हो तो जो उस तक पहुंच सके, तो ही शायद उसके लिए कुछ समा इस प्रकार की होगी। क्या ऐसे परीक्षण कर सकने से संन्यास रुग्ण उसका सर से हाथ घुमाना और उसके भाव देखे? जरूर कर सके, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इस प्रकार के करने में। ये दुख की बात है ना में पीड़ा करना वगैरह जो है वो दुख की बात है। अगर सुख की संवेदना होती है तो भी ठीक है, ऐसे कोई संवेदना होना जरूरी है। दुख की संवेदना जल्दी मालूम पड़ेगी, सुख की संवेदना उतनी जल्दी नहीं मालूम पड़ेगी। लेकिन ये करने वाले के ऊपर निर्भर है, उसका भाव कितना तीव्र है, उसके अनुसार वो तुरंत हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। दुर्ग म्हणजे, दुर्ग यानी कि किला है एक्चुअली। तो मालूम नहीं, दुर्ग एक कड़े लोट करते थे पहले जमाने, फेंक देते थे इसको इस प्रकार से। और एक बार फेंकने के बाद अगर ऐसा महसूस आ रहा है नहीं फेंकना था इसको, फिर उसको बाहर निकालने की कोशिश करनी है इस प्रकार से। तो बताना मुश्किल रहेगा इस प्रकार से। लेकिन अंबसी तो ठीक है, टीकाकार ने कुछ किया है क्या देखे चक्रपाणि दत्त ने। अंजनानि अवपीड़ाश्च धूमा प्रदमनानि च, तो सूक्ष्म तीक्ष्ण अंजन ये करना है, तो इसमें काफी इस्तेमाल में ला सकते हैं। जैसे कि कंदर्प का स्वरस डाल सकते हैं, शिगुरु का स्वरस इस प्रकार से डाल सकते हैं, मरीच मध में घिसकर उसका अंजन कर सकते हैं, कर्पूर का इस प्रकार से अंजन कर सकते हैं। जो भी आपके उपलब्ध हो उसका इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। चंद्रोदयावर्ती भी वैसे मिलने वाली है, उसका भी अंजन कर सकते हैं। तो तीक्ष्णांजन होना है, ये सबसे अहम चीज इस प्रकार के है। दुर्ग झालंय। तो अवपीड़ाश्च प्रथमनानि, अवपीड़ धूम इस प्रकार से, और प्रथमन नस्य इस प्रकार से। सो शुंठी प्रथमन, वचा प्रथमन ये कॉमन है। ज्योतिषमती तेल का अवपीड़न नस्य इस प्रकार से कर सकते हैं, वो तीक्ष्ण है काफी। वचा तेल का भी इस प्रकार से कर सकते हैं, वो भी काफी तीक्ष्ण है। और मैंने ये सब इस्तेमाल किए हैं, कुछ मरीजों में फायदा होता है और उसमें से निकल आता है। एक तंद्रा की अवस्था रहती है और इसमें पता चलता है कि यार संन्यासावस्था में चला जाएगा, तो उस समय में अगर इस प्रकार के द्रव्यों का हम इस्तेमाल करेंगे तो कुछ लोग उसमें से बाहर निकल आते हैं, ये देखा है। तो उसकी उस प्रकार की चिकित्सा करते रहे। I used to experience that while treating a patient, I used to experience the same symptoms as the patient. I could make my logic out of it, but it used to last for few days. इसके बारे में बताना काफी मुश्किल है। खुद को वैसी ही अनुभूति होना, ये एक अलग चीज इस प्रकार की है। अगर तुम्हारी संवेदना और रुग्ण की संवेदना से मिली जुली हो जाती है तो तुम्हें भी उस प्रकार महसूस होगा, उसी प्रकार की स्थिति महसूस होगी। लेकिन उस अवस्था में उसके बारे में क्या करना है ये सोचना मुश्किल है। उसमें से बाहर निकलेंगे तो उसके बारे में सोच सकते हैं, उसी में अवस्था में तो कुछ सोचने के लिए चांस नहीं है, कुछ नहीं कर पाएंगे। शब्द स्पर्श गंध धूम नेत्र अंजन यातून इंद्रिय पीडन देऊन त्यातील बुद्धी जागृत करणे, दॅट इज ट्रू।
तो ज्ञान जो होता है वो पंच ज्ञानेंद्रिय के द्वारा होता है, और इस प्रकार के धूम या फिर नस्य, अंजन, इस प्रकार से उन इंद्रियों को प्रेरणा इस प्रकार से मिलती है। और फिर उसके बारे में थोड़ा सा ये कर सकते हैं कि शायद इंद्रिय ग्रहण उसका चालू हो जाए तो फिर आगे बचने की संभावना होती है। पीटी जोशी सरांनी स्वस्थ श्वासकोठारचा नस्य दिल्यावर पेशंट कोमातून बाहेर आल्याचा ऐकलेला आहे। यस, दैट इज ट्रू। कोलटकर सर ने भी श्वासकोठार का नस्य किया है। मैंने शायद एक आध बार किया होगा, कि मैंने ज्यादातर नहीं किया है। वचा प्रथमन हम करते थे काफी जगह, और इसमें कागज फोल्ड करके सुरनड़ जो बोलते हैं मराठी में, इस प्रकार से बना के उसको दूसरी छोर पे चूर्ण डाले और मुंह से फूंके जोर से, तो ये सीधा आसान तरीका है। अशोक भट्ट सर अंडाइन हाउस को इस्तेमाल करते थे, वो नेति के लिए जो पात्र इस्तेमाल में लाते हैं उसको त्वचा चूर्ण रख के बीपी का जो बल्ब है उसका इस्तेमाल करके प्रबंधन से करते थे। तो ये भी एक चीज इस प्रकार के होती है, लेकिन एक कागज से भी अच्छा होता है। उन्माद संप्राप्ति and Ayurved treatment, Maran, Trasana, etc. affect Manohar Sroth. Thus, it seems sannyas also needs both types of karma. उन्माद में थोड़ी अवस्था भिन्न है। उसका जो मन बहुत सैरभैर इस प्रकार हो गया है, उसको ठिकाने लाने के लिए, ठिकाने पर लाने के लिए वहां पे त्रासन चिकित्सा इस प्रकार की जाती है। और सबसे बड़ा दुख भय जो है वो प्राण भय है। तो प्राण भय इतना निर्माण किया जाए कि वो भी सब, उसके सभी इंद्रिय जो इधर उधर जा रहे हैं वो एक जगह पे आ जाए, इस प्रकार का वहां पे तत्व ज्ञान है उसको काबू में लाने के लिए। और यहाँ संन्यास अवस्था में चले जाते हैं तो मरने की आशंका है, और इसलिए उसको जल्द से जल्द उस अवस्था से बाहर निकाले, ये आवश्यक इस प्रकार के है। दिस मे बी ड्यू टू मरीच एज मेन कंटेंट। ये तो है, श्वासकोठार में एक ही मरीचन दत्वा इस प्रकार के फल करने के लिए कहा, तो ये भी एक अहम चीज है। जिस प्रकार के औषध निर्माण करने के लिए कहा गया है उसी तरीके से औषध निर्माण होना चाहिए। सभी मरीज डाल दिए या उसका चूर्ण डाल दिया, ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार से अगर करेंगे तो उसकी तीक्ष्णता बहुत बढ़ेगी प्रकार से है। सर, आई हैव सीन पेशेंट्स ऑफ अपस्मार बीन गिवन कंदर्प स्वर सुफर्णस्य। ये तो काफी कॉमन है। हाथ से, मुट्ठी से कंदर्प को तोड़ना और फिर सूंघने के लिए देना, ये ज्यादातर किया जाता है। और इस प्रकार से किया जाए तो गंध उसका जो है बहुत तीव्र इस प्रकार का रहता है। और कुछ भी साधन नहीं हो तो हमारी मुट्ठी भी काम करती है उसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो वो सूंघने के लिए देते हैं, अगर स्वरस करके निकाल के दे देंगे तो भी चलेगा। सूचिकाभरण रस से पण नस्य करता। सूचिकाभरण रस मिलता है क्या, मुझे मालूम नहीं है अगर मिलता है तो अच्छी बात है। ये जो एक बताया गया है कि सर में शस्त्रपद करना इस प्रकार से, और फिर खून निकल आए उसमें दवा डालना, ये जो बताया गया है तो वो कर सकते हैं तो ज्यादा बेहतर है। अगर मिलता है तो सूचिकाभरण रस क्लिनिक में रखना जरूरी इस प्रकार का है। तो तथा संन्यास पीड़ितम, हाँ, सूचि स्तोदनम शस्त्रम दाह पीड़ा नखांतर। नखन के अंदर यहाँ पे बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, तो दाह और पीड़ा वहां पे करे तो अग्निकर्म करे तो ये भेद है। लुंचनम केश लोमांच दंते दशनमेव च। तो केश और लोम उनका लुंचन करे, वो निकाले, हाथ से खींच कर निकाले इस प्रकार से। ये एक विधि जैन दीक्षा में होता है, केश लुंचन। ये बाल मनवात नहीं है, लुंचन करके बाल निकाले जाते हैं। ये काफी पीड़ादायक इस प्रकार का है। दंतैर दशन में वचन, और दांत से
बैठना, ये भी एक बताया गया है। आत्मक उत्तावघर्षश्च, ये कपिकच्छु की जो रोम होते हैं उसके काफी कंडु निर्माण होती है, तो हितम तस्या वो बोलते हैं। तो उसको जागरूक करने के लिए ये सभी उपाय किए जाए। तो अपस्मार में भी कंदर्प सर, कंदर्प का इस तो होता ही है, मैंने बताया, तो उसमें कोई संदेह इस प्रकार का नहीं है। बचा चूर्ण आर्द्रक स्वर से अंजन किया है कुछ रुग्णों में, अच्छा है। कंदर्प का मालूम, हाँ कंदर्प ऐसे क्यों नहीं है क्या है? तो मनोजा की वो मालूम है इस प्रकार से। सम्मूर्छितानि तीक्ष्णानि बद्यानि विविधानि च प्रभूतप्रयुक्तानि तस्यास्य गालयन् मुहुः। ये तो करके नहीं देखा गया है कि प्रभूत कटुयुक्तानि, जिसमें ज्यादा कटु रस हो, तो मरीच में सबसे ज्यादा कटु रस है। एक संशोधन हुआ था इसके बारे में, मरीच और मिर्च, इन दोनों में कौन सा ज्यादा कटु रसात्मक है। तो उन्होंने उसका एक हिस्सा ले लिया, एक हिस्सा, और 10 गुना पानी डाला, उबाला, और कुछ ऐसा अष्टमांश वगैरह ऐसा कुछ रखा, या 16 गुना पानी डाला हो, और उसकी टेस्ट की, फिर उसमें से एक लिया, फिर पानी डाला, इस प्रकार से करते रहे। तो मिर्च जो है वो पहले खत्म हो जाती है, उसका कटुरस बाद में महसूस नहीं होता। लेकिन मरीच का जो है उसके आगे भी चलता रहता है, डाइल्यूशन, कितना भी डाइल्यूशन आप करेंगे तो भी मरीच का कटुरस रहता है। और आश्चर्य की बात है, यहाँ हमारे यहाँ मिर्च का ज्यादा इस्तेमाल है, विदेशों में मरीच का ज्यादा इस्तेमाल है। और मिर्च एक्चुअली पोर्तुगीज लोगों ने लाई है भारत में, और फिर वो रूढ़ हो गई पूरे भारत में इस प्रकार से। और मरीच हमारा ओरिजिनल है, लेकिन मरीच का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। मसालों में तो होता है, उसमें कोई संदेह इस प्रकार का नहीं है। बचा चूर्ण अदरक सरस ओनियन, हाँ। शिरो प्रदेश में छिन्न करके दवाई शोधन, ये क्या स्कालपेल से छिन्न करे सर, कितना डीप इंसिजन करे, उसके प्रयोग के बारे में बताइए। ये क्या बोलते हैं इसको, शस्त्र पद नहीं, तो शब्द, काकपद. हाँ काकपद. कुठलं, काकपद. काकपद, मुर्नि काकपदम कृत्वा, इस प्रकार से। स्कालपेल से हो सकता है, ब्लेड से भी हो सकता है, और बिल्कुल सुपरफिशियल लेना है। सिर्फ ऐसा है कि उसमें से खून निकले, जब खून निकले तो खून में दवा मिक्स करनी है। ये सूचिकाभरण रस जो है वो खून में दवा मिक्स करनी है, इस प्रकार से है काकपद, या वैसे में को करने की कोशिश करता था। डीप नहीं है, ये सुपरफिशियल ही है। और इस प्रकार से शस्त्रों से काकपद करके ये बताया है, तो हमें थोड़ा सा इन विषवेग, बट हाउ मच डीप, सुपरफिशियल है तो ऐसा है, उतना ही मैं बता सकता हूँ, ज्यादा डीप तो ही लेना है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से अगर करेंगे और खून में वो मिक्स हो जाएगा तो बात बनती है, ऐसा उनका कहना है। तो प्रभूत कटयुक्त इस प्रकार के तीक्ष्ण मध्य विविध, उसमें मुंह में डाले, गाले मुंह, तो मुंह में उसको डालते रहे, इस प्रकार से। मातुलुंग रसम तद्वन् महौषध समायुक्तम तद्वत् संवर्चलम दद्यात् युक्तम मध्याम्ल कांतिके। तो शुंठी के साथ मातुलुंग रस इसी प्रकार से डाले, या संवर्चल युक्त मध्याम्ल कांजिक, इस प्रकार का डाले। हिंगूषण समायुक्तम यावत संज्ञा प्रबोधन, और हिंगो और उष्ण, उष्ण का मतलब फिर भी कटु रसात्मक मरीचे ज्यादा रहेगा इसमें। यावत संज्ञा प्रबोधन, जब तक संज्ञा प्राप्त नहीं होती तब तक ये करते रहना है। प्रबुद्धम अन्यष्ट लघुस्तम उपाय, और एक बार संज्ञा प्राप्त हो जाए तो फिर लघु अन्न उसको देना है, इस प्रकार से। बिल्वादि गुलिका अंजन
also used in संन्यास and उन्माद वेग अवस्था। अच्छा है, तो बिलवादी गुटिका वैसे भी हमें रखनी है और विष के बारे में, इसके बारे में जरूर सोचना है कि अगर विष का परिणाम है तो बिलवादी गुटिका उसमें ज्यादा अच्छा इस प्रकार से काम करेगी। सन्नी किजी और पोट्टली यूज्ड इन केरला फॉर संन्यास। सन्नी किजी और पोट्टली, इसके बारे में तो पता नहीं है, तुम ही उसके बारे में थोड़ा बताओ। ये क्या है सन्नी किजी और अवेलेबल क्या? पोट्टली दोने ऑन मर्दन नहीं, पोट्टली डन ऑन मूर्धनी। ओके ओके। द्रोदयावर्ती ऑल्सो यूज फॉर अंजन इन अपस्मार पेशेंट। ये तो है, अपस्मार में काफी मरीजों में रिलीफ हो जाता है, लेकिन मरीज मैंने ऐसे देखी थी, छात्रा की बहन थी और अपस्मार का तीव्र वेग था, मैं मौजूद था उस समय, मैंने बहुत सारे उपाय किए, कुछ भी फायदा नहीं हुआ, वो बाहर नहीं आई। तो फिर दाखिल किया हल्का अस्पताल में, उनकी दवा से भी कुछ नहीं हुआ, तो उसको एनेस्थीसिया दे दिया, बाद में क्लोरोफॉर्म दे दिया, और क्लोरोफॉर्म के बाद जब उसको शुद्ध तो फिर वो ठीक थी, और फिर अधिदैविक चिकित्सा करनी पड़ी उसकी और उस चिकित्सा से वो ठीक हो गई। तो ये अजीब बात है कि इस प्रकार की ग्रह बाधा है और उससे ग्रहापस्मार है, और हमारी भी दवा काम नहीं, एलोपैथी की दवा भी नहीं काम करे। एनेस्थीसिया मैंने पहली बार सुना कि इस प्रकार से अपस्मार का वेग कंट्रोल नहीं हो रहा है तो एनेस्थीसिया दे दिया इस प्रकार से, लेकिन ये भी अजब अनुभव था। उससे थोड़ी देर के लिए राहत मिली, लेकिन जब बाहर आई तो फिर से शुरू हो गया, और फिर डिस्चार्ज ले लिया और आधुनिक चिकित्सा की, तो उससे वो ठीक हो गई इस प्रकार से। उष्ण का मतलब पिप्पली दिया है, उष्ण दोनों हो सकता है, जो षडूषण जो बताया गया है, पिप्पली ना करेगी, और फिर उसके साथ मरीच, ये षडूषण कहा गया है, तो उष्ण नाम से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मरीच लेने का प्रघात इस प्रकार का है। विस्मापनैः स्मारणैश्च प्रियश्रुतिभिरेव च पटुभिरीगितमादितर शब्दैश्च चित्रैश्च दर्शनैः स्वनोल्लेखनैः धूमैः अंजनैः कवलग्रहैः शोणितस्यावसेकैश्च व्यायामोद्धर्षणैस्तथा। तो इसकी इलैबोरेट चिकित्सा करनी है। विस्मापनैः स्मारणैश्च, दोनों परस्पर विभिन्न चिकित्सा है। एक नहीं, विस्मापन का मतलब चकित करना, आश्चर्यचकित करना, विस्मरण नहीं है, विस्मापन है। तो विस्मापन का है अद्भुत कुछ दिखाना इस प्रकार से, और स्मारणैश्च, और कुछ पिछले यादों का स्मरण इस प्रकार का दिलाना। तो मन उसमें अगर एंगेज हो जाता है कुछ सोचने में, तो हिक्का के में भी ये किया जाता है कि 10 अंक गिनो या कुछ सोचो उसके बारे में, तो वो मन उसमें चला जाए तो हिक्का शांत हो जाता है। ये काफी बार देखा गया है इस प्रकार से। तो प्रिय श्रुति भी रेवच, और जो प्रिय है श्रुति, श्रवण, उसका इस्तेमाल करें। तीक्ष्ण गंध द्रव्य अंजनासाठी वापरतात, चक्षुर्विरेककारक। उग्र गंध द्रव्य नस्यासाठी, धूमपानासाठी असा विचार करू शकतो का? यही है एक्चुअली। तीक्ष्ण या उग्र इस प्रकार के जो हो, उन्हीं का इस्तेमाल इसके बारे में करना है, ताकि वो संज्ञा उसको मिल जाए, संज्ञा प्रबुद्ध इस प्रकार की हो जाए, और फिर आगे उसकी चिकित्सा, एक बार वो संन्यास से बाहर निकल आए तो फिर आगे उसकी चिकित्सा हो सकती है, ऐसा है। प्रिय श्रुति भी रेवच, तो जो प्रिय है, जैसे कि मैंने उस औरत के बारे में बताया कि उसको वो लड़के का गाना बहुत पसंद था, तो वो सुनाने के बाद
वो उसमें से बाहर निकली है। अच्छा उदाहरण है पटुभिर गीत वादित्र श्रेष्ठ दर्शनी। जो कुशल है गीत और वादित्र पे, उनके द्वारा गीत और वाद्य का इस्तेमाल करें। इंस्ट्रूमेंट्स में का इसमें काफी ज्यादा रोल है। सितार हो, संतूर हो, बांसुरी हो, इन सभी से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। शब्द चित्रेश्च दर्शनी, इसी प्रकार से शब्द और चित्र दर्शन, विभिन्न प्रकार के इस प्रकार के दर्शन अगर हो जाए तो भी अच्छा इस प्रकार का नतीजा निकलेगा। मैंने वो अहमदाबाद में अक्षरधाम है, अहमदाबाद के नजदीक, और वो एक्चुअली स्वामीनारायण टेम्पल का एक हिस्सा है और कमर्शियलिटी है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया गया है और ऑडियोज वीडियोज ये सब साउंड इफेक्ट्स वगैरह वगैरह काफी अच्छे तरीके से बताए गए। तो देखने के बाद बाहर जब आते हैं तो कैंटीन है और कैंटीन में सभी विदेशी ये बर्गर से लेकर कुछ भी है, पाव भाजी बर्गर वगैरह वगैरह, इतना सब अध्यात्म के बाद ये बड़ी अजीब चीज लगी मुझे। तो मैंने एक जिक्र किया था कि आयुर्वेद धाम बनाइए इस प्रकार से। मैंने देशमुख सर से अनुरोध किया था कि आप करो, वहाँ पे वहाँ 62 जगह है। हमने कई बार सोचा कि हम जाएंगे मैं सर देशमुख से, और एक बार देख के आए, उन्होंने देखा नहीं था, और एक बार देखने के बाद पता चले कि कैसे क्या करेंगे, और फिर उसके बारे में सोचे। मेरा मंतव्य था कि एक इतिहास के रूप में वहां पे आयुर्वेद सजग करे कि जो विभिन्न परंपरा है, चरक की परंपरा है, सुश्रुत की परंपरा है, काश्यप की परंपरा है, निमि वगैरह की परंपराएं हैं, तो उसके बारे में लोगों को अवगत कराए। उसमें क्या क्या चीजें हैं, महत्वपूर्ण चीजें हैं, उसके बारे में लोगों को अवगत कराए कि ये मोतिबिंदु का लिंगनाश का शस्त्र करना है, या फिर युद्ध में सैनिकों का इलाज इस प्रकार का है, जो सुश्रुत की खासियत है प्लास्टिक सर्जरी, नोज रिपेयर की, उसके बारे में लोगों को अवगत कराए, तो इससे काफी बदल हो जाए और हमारा कैंटीन हो पथ्य कैंटीन इस प्रकार का कि मुद्गयूष से लेकर सभी चीजें उपलब्ध हो, और फिर अस्पताल हो, ओपीडी हो। वैसे तो अस्पताल है, ओपीडी है उनकी, उसमें कोई संदेह नहीं, कैंटीन है उनका, सिर्फ ये परिवर्तन लाना पड़ेगा। तो एक अहम हिस्सा हो सकता है पुणे शहर का कि एक विजिटिंग पॉइंट इस प्रकार के, लेकिन हुआ नहीं वास्तव में। अभी भी मैं सोचता हूँ कि इस प्रकार का करेंगे तो भी अच्छा है। अभी अहमदाबाद में एक आयुर्वेद का ग्राम तैयार कर रहे हैं, और मैं हितरुषि विजय महाराज साहब से काफी सन्निकट था, और उनकी ये परियोजना थी। तो इको फ्रेंडली विदेश इस प्रकार का करना है, आयुर्वेद ग्राम करना है, और गुरुकुल वहां पे चलाना है, ऐसा है। और फिर ये ओपीडी, आईपीडी, औषधि निर्माण शाला, योग का फूड सेंटर, वैदिक सेंटर, ये सब उसमें होंगे, ऐसा है उनका। और ये 65 की भी जगह है, अहमदाबाद से नजदीक इस प्रकार से है, और पर्यावरण का पूरा ध्यान रखेंगे वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो मैंने उनको सुझाव दिया कि आप एक बार ये स्वामीनारायण टेम्पल भी देख के आए। हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करें न करें अलग चीज है, वो भी देख के हमें जो है इस्कॉन का इको विलेज, वो भी देख के आए इस प्रकार से। इको विलेज में ऐसा क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी पर चलने वाली वाहन है, क्योंकि वो एरिया है, और पैदल घूमना आसान नहीं है, पॉसिबल नहीं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल रखे हैं पोल्यूशन नहीं होने के लिए। और ये मिट्टी बगैर भर्जन के ईंट बनाते हैं, उसी से सब कंस्ट्रक्शन किया है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, नैसर्गिक खेती है, इस प्रकार के गाय है उनके यहाँ। तो ये तो सब होने वाला है वहां पे, लेकिन ये आयुर्वेद धाम भी बना सकते हैं। ये कल्पना इस प्रकार की है कि जैसे धाम देखने के लिए लोग जाते हैं, उसी प्रकार ये आयुर्वेद धाम देखने के लिए भी आ सकेंगे।
और फिर आयुर्वेद का प्रचार प्रसार इस प्रकार से भली भांति हो सकेगा। तो ये एक अच्छी योजना रहेगी। यमन कल्याण में, हाँ, तो इसमें ऐसा रहेगा कि ये जो है पटुभिर्गीतवादित्य शब्देश चित्तैष दर्शने प्रियश्रुतिभिरे वगैरह विस्मापन वगैरह जो है इस प्रकार के, तो ये सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत बढ़िया है, ये साउंड इफेक्ट, लाइट इफेक्ट इस प्रकार से बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। जब हम ये ज्योतिर्लिंग में थे तो गुजरात में साउंड लाइट एंड साउंड शो है वहां पे, जब याद आए, वेरावल के नजदीक, सोमनाथ। तो उसमें लाइट साउंड प्रयोग होता है, वो बहुत बढ़िया है। इस प्रकार से शनिवारवाड़ा में भी किया है अभी, लेकिन वो शायद मैंने एक ही बार देखा है। ये भी इस प्रकार की अच्छी हो सकती है। मैंने ऐसा काम करने के लिए काम किया है। सुहा मसाला है हेड के साथ, कोलैबोरेशन के हेड के साथ था। प्रैक्टिकली मसाले तैयार करने के प्रयास कर रहे थे। बहुत अलग एक्सपीरियंस था। बीच उनकी जब पिसोली में शिफ्ट हो गए और मैं वहां जा नहीं पाया, बट थोड़ा डिफिकल्ट काम है। इसमें दो चीजें हैं, एक तो पहले संकल्प होना चाहिए कि ये करना है। ये जब तक संकल्प नहीं होगा तब तक नहीं होगा। पैसे तो बहुत लगेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है, और जगह होनी चाहिए। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी दोनों जगह है। देशमुख सर भी कर सकते हैं और वो भी कर सकते हैं। सर देशमुख के लिए जरा डिफिकल्ट है पैसे इकट्ठा करना इस प्रकार से। उन पास ये प्रॉब्लम नहीं है, अहमदाबाद के पास ये प्रॉब्लम नहीं है। जमीन है, सोच है, और पैसा भी उनके लिए उपलब्ध रहेगा। वो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और उनका संकल्प तो है ही, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उनकी रुचि नहीं रहेगी, क्योंकि रुचि महाराज साहब की रुचि नहीं थी उसमें, वो छोड़ दे। लेकिन हम लोगों को आ सकते हैं बजाने के लिए या फिर गाने के लिए, तो उसमें कोई उनका प्रॉब्लम नहीं रहेगा। कृष्ण मरीच वर्सेस रेड चिली, कटु पोटेंसी, रिपीट प्लीज। मरीच ज्यादा तीखा है, ये कम तीखा है। और ये एक मॉडल अच्छा है टेस्ट करने के लिए, रस जानने के लिए। उसका डाइल्यूशन करते जाए। अब ये किसका है मुझे याद नहीं है किसने ये किया था, लेकिन डाइल्यूशन करते जाए और ज्यादा से ज्यादा डाइल्यूशन में भी जिसका रस प्रतीत हो, वो उसमें वो रस ज्यादा है, इस प्रकार का गजानन महाराज संस्थान करू शकते, पॉसिबल है। गजानन महाराज शेगांव में आपकी काफी तरक्की है, उन्होंने बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कर दी है। तो हो सकता है वहां भी हो सकता है, वहां पे कोई पहचान वाले हो तो देखो इस प्रकार से। ठीक है, मेरे ख्याल में समय हो गया है, तो अभी यहाँ पे रुकते हैं और कल सहस्र लेके आगे चलेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्। आज मैं सासवड़ की जगह में आया हूँ, ग्राम मंगल या पानी पंचायत। विद्या सोनाली शिंदे और उनका जो परिवार इस प्रकार से है, तो ये बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे
हमने ये जिक्र किया और This conference will now be recorded.